नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री समान शिक्षा सहायता एवं अनुदान योजना, जिसे हम चिराग योजना के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले इस योजना का नाम 134A हुआ करता था। अब इस योजना में बहुत सारे बदलाव भी कर दिए हैं। पहले इस योजना में एग्जाम हुआ करता था, अब इस एग्जाम को हटा दिया गया है और इस योजना का नाम भी बदल दिया गया है। यह योजना उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 5 से 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कक्षा 5 से 12वीं तक का मतलब है यानी कि उन्होंने अब के बार के सेशन में कक्षा 4 पास कर ली है और अगले साल के सेशन में कक्षा 5 में एडमिशन लेने वाले हैं, कक्षा 5 से 12वीं तक में। और आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब है जिनकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपए से कम है या फिर उनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि यह योजना क्या है, इसके लिए कौन पात्र है, आवेदन कैसे करें और इससे क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चिराग स्कीम क्या है, सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा रहेगी। चिराग स्कीम हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस यानी कि वो वर्ग जिसकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपए से कम है, चाहे भले ही उनका बीपीएल राशन कार्ड ना बना हो, लेकिन यदि उनकी इनकम 1,80,000 रुपए है या उससे कम है तो वो इसके लिए पात्र रहेंगे। इस योजना का उद्देश्य निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना 2025-26 के शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा 5 से 12 तक के छात्रों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चे को समान शिक्षा का अवसर मिले, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इस स्कीम के लिए पात्र होने के लिए छात्रों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें सबसे पहली शर्त है छात्र ने पिछले शैक्षिक वर्ष में 2024-25 में सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो, यानी कि जो आखिरी कक्षा उसने पास की है वो उसकी सरकारी स्कूल से होनी चाहिए। छात्र के माता पिता की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम या इसके बराबर होनी चाहिए। यह आय परिवार पहचान पत्र से सत्यापित की जाएगी। छात्र का आधार कार्ड होना चाहिए और परिवार पहचान पत्र में उसका नाम शामिल होना चाहिए। यह योजना केवल हरियाणा के छात्रों के लिए है, हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ध्यान दें, अगर छात्र पहले से ही किसी निजी स्कूल में पढ़ रहा है तो वह स्कीम के लिए पात्र नहीं होगा। निजी स्कूल का मतलब यानी कि कैंडिडेट पहले से ही किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। चिराग स्कीम के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑफलाइन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी जो आपको नजदीकी सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध हो जाएगा। यदि आपके पास वो फॉर्म नहीं है और उस फॉर्म का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप 134A फॉर्म पीडीएफ या फिर चिराग योजना फॉर्म पीडीएफ लिख सकते हैं, हम आपको वो ऑफलाइन फॉर्म भेज देंगे। आवेदन फॉर्म के साथ साथ आपको कुछ दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। छात्र का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, माता पिता की आय का प्रमाण जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत आपको रहेगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने फॉर्म तो भर लिया है लेकिन इस फॉर्म को जमा कहाँ करवाएं। बहुत सारे 1-2 दिन में मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर इस फॉर्म को कहाँ जमा कराना है। छात्र अपने वर्तमान में जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस ब्लॉक के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। आप एक से अधिक स्कूलों में भी आवेदन कर सकते हैं। आप जिस स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं वहां आपको इस फॉर्म को जमा कराना होगा। यहाँ पे मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका जो खुद का ब्लॉक है, जो आपका खुद का रेजिडेंस एड्रेस है, वो ब्लॉक दूसरा है और आप किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई कनीना ब्लॉक का छात्र महेंद्रगढ़ के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो वह महेंद्रगढ़ के ही निजी स्कूल में अप्लाई कर पाएगा, ना कि कनीना के निजी स्कूल में। तो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और वो स्कूल आपका जिस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, केवल आप उसी ब्लॉक के प्राइवेट स्कूल में इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद आपको स्कूल से रसीद अवश्य ले लेनी है, क्योंकि इस रसीद की आपको भविष्य में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च है। तो जितनी भी प्रक्रिया मैंने बताई है वो कंप्लीट प्रक्रिया आपको 31 मार्च से पहले जरूर कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद आपके आवेदन की अंतिम तिथि जा चुकी होगी और आप फॉर्म को जमा नहीं करवा पाएंगे।
चिराग स्कीम के तहत आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्कूल में उपलब्ध सीटों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसका पीडीएफ भी यदि आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के ले सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको ये दर्शाया जाएगा कि आपके ब्लॉक में कितने स्कूल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उन स्कूल के अंदर कौन सी क्लास में कितनी वैकेंट सीट हैं, वो सब कुछ इस पीडीएफ में दिखाया हुआ है। आप साइट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, वो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आपका प्रवेश हो जाता है स्कीम के तहत तो आपको एसएलसी भी जमा कराना होगा। जिस सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे थे वहां से आपको एसएलसी लेना होगा। अगर आपने आवेदन में कोई गलती कर दी है, कोई जानकारी आपने गलत कर दी है, तो वो आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है स्कूल के द्वारा। चिराग स्कीम के तहत चयन होने के कुछ नियम हैं। नियम की हम चर्चा कर लेते हैं। इस योजना के तहत आप केवल उसी स्कूल में आवेदन कर सकते हैं जिसका नाम उस सूची में है जो विभाग द्वारा अपलोड की गई है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद यह देखा जाएगा कि यदि वैकेंट सीट से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं तो लकी ड्रा निकाला जाएगा और कम आवेदन प्राप्त हुए हैं तो डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करें लकी ड्रा की, तो लकी ड्रा निकालने के लिए जो दिनांक रखी गई है वो आपकी 1 से 5 अप्रैल रखी गई है। स्कूल के माध्यम से आपको एक निश्चित दिनांक बता दी जाएगी 1 से और 5 अप्रैल के बीच कि किस दिनांक को स्कूल के द्वारा लकी ड्रा निकाला जाएगा। लकी ड्रा में आपको किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो, इसलिए सभी अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। यदि आप स्कूल में लकी ड्रा के टाइम पे जाना चाहें तो वहां पे आप जा सकते हैं और लकी ड्रा के माध्यम से इसमें एडमिशन होगा। उसके पश्चात सभी विद्यालयों को यह सूचित करना होगा 15 अप्रैल तक। उनके स्कूल बोर्ड में जो नोटिस है वहां पे नोटिस लगाना होगा कि उनके स्कूल में किन किन विद्यार्थियों का कौन कौन सी कक्षा में चयन हुआ है और यदि कोई वैकेंट सीट रह जाती है तो उसकी सूची भी विद्यालय को, विभाग को देना होगा। जो उनका बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है उनको देना होगा। हो सकता है भविष्य में उन वैकेंट सीट के लिए भी दोबारा से फॉर्म ओपन हो जाए। चिराग स्कीम एक सुनहरा अवसर है उन छात्रों के लिए जो आर्थिक तंगी के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अगर आप या आपके जानने वाले कोई छात्र इस स्कीम के लिए पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें। शिक्षा ही वह चाबी है जो भविष्य के दरवाजे खोलती है और यह योजना उस चाबी को आपके हाथों में थमा रही है। अंत में एक बात याद रखें, सही जानकारी और समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है। किसी भी संदेह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा डिस्प्ले पे भी दिया हुआ है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो भी आपकी क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द हम आपकी क्यूरी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका डाउट है फॉर्म भरने से संबंधित या फिर इसकी गाइडलाइन से संबंधित या जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।